Hello bachcho, let's see this question. The question says the compound in which the carbon atoms form a closed chain are termed as, and the options are, first option is aliphatic hydrocarbons, second option is cycloalkanes, third option is alkanes and fourth option is alkenes. So इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं जिसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्लोज चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन के टाइप्स बताने हैं हमें इसके अंदर. तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हमारे वो हम ऐसे बता सकते हैं कि पहले तो हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स आर, हाइड्रोकार्बन्स ये होते हैं हमारे पास एक एलिफेटिक, ये एलिफेटिक की जगह, एलिफेटिक को हम ए साइक्लिक भी बोलते हैं. तो ए साइक्लिक एंड साइक्लिक. एसाइक्लिक वो होते हैं जो हमारे स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ओपन चेन जिन्हें हम बोलते हैं. ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, चाहे वो चेन स्ट्रेट चेन हो या फिर ब्रांच चेन हो, तो ये एसाइक्लिक होते हैं, ओपन चेन. एंड साइक्लिक जो होते हैं जो हमारे क्लोज चेन की टर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्लोज्ड चेन. नाउ एसाइक्लिक जो होते हैं हमारे, एसाइक्लिक फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर जो कार्बन कार्बन होते हैं उनके सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सैचुरेटेड आर दोज कंपाउंड्स हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स इन देम. वेयरएज अनसैचुरेटेड जो है वो फर्दर आगे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पहले तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड्स. अब दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक होती है हमारी एल्कीन्स जिनके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. एंड एक होती है हमारी एल्काइंस हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. तो एल्कीन्स जिनके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड, एंड एल्काइंस जिनके अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड. अब सैचुरेटेड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है इन्हें हम बोलते हैं एल्केन्स. नाउ अगर हम साइक्लिक डिस्कस करें, साइक्लिक जो होते हैं हमारे, साइक्लिक भी दो कैटेगरीज होती हैं. एक होती है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और एक होते हैं हमारे पास एरोमेटिक, एरोमेटिक. तो एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. मतलब हाइड्रोकार्बन्स जो है रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, और जो कार्बन एटम्स होते हैं वो sp sp2 sp3 कुछ भी हो सकता है. और इन्हें अगर सारे कार्बन के sp3 की फॉर्म में तो हम उन्हें साइक्लोएल्केन्स बोलते हैं. और एरोमेटिक वो होते हैं, एरोमेटिक को हम एरीन्स भी बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है, एक ना एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, वन या वन से ज्यादा एरोमेटिक रिंग्स जो होती हैं कनेक्टेड होती हैं. तो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर जो कार्बन एटम्स होते हैं सारे एक तो क्लोज चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं ये. एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं. एंड ये क्या करते हैं, हकल रूल फॉलो करते हैं. सो अब क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स फॉर्म अ क्लोज चेन, क्लोज चेन बना रहे हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हम बोल सकते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. सो दिस इज इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन है एल्केन्स. एल्केन्स भी हमारा क्या होता है, एसाइक्लिक होता है, एलिफेटिक होता है, एंड इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. फोर्थ ऑप्शन है एल्कीन्स. एल्कीन्स भी हमारा ओपन चेन सिस्टम होता है जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. एंड ऑप्शन बी साइक्लोएल्केन्स. साइक्लोएल्केन्स हमारे रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कार्बन कार्बन एटम्स क्लोज चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.